गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज वर्क एंड टाइम अर्थात कार्य और समय से संबंधित एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस इत्यादि एग्ज़ाम में आया करते हैं। आज मैं आप लोगों को नए टॉपिक पुरुष और लड़के स्त्री से संबंधित बताऊंगा। इसमें पुरुष और लड़के और स्त्री इस सवाल में आपको दिखाई पड़ेंगे। मैं इन्हीं संबंधित सारे क्वेश्चन को, सारे कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं और इसको ऐसे ट्रिक से बताऊंगा कि एक ही बार में पहले क्वेश्चन का ट्रिक आपके दिमाग में घुस जाएगा और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप तड़ातड़ इसको लगाते चले जाएंगे बिना समय को गंवाए हुए। और मुझे लगता है कि ऐसे सवाल को लगाने में आपसे 10 सेकंड के अंदर ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस ट्रिक आपके दिमाग में घुसने की ज़रूरत है और घुस जाएगी, ये पक्का मेरी गारंटी है, 100% गारंटी। आप क्वेश्चन को खोल देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे ये ट्रिक आपके दिमाग में घुस जाएगी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो 36 पुरुष तथा 10 लड़के उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगे? ये क्वेश्चन है। आपको एक हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं क्वेश्चन लगाने से पहले। देखिए यहाँ बता दे रहे हैं, थोड़ा समझ लिए क्या चीज़ है। कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले ही बताया गया है कि कुल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं। कुल काम निकालने के लिए m इंटू n करते हैं। अब बता रहे हैं अभी आपको, कुल काम निकालने के लिए m इंटू n करते हैं। अब m क्या है, n क्या है, ये तो पता होना चाहिए कि m क्या है और n क्या है। m जो है वो आदमी की संख्या, मैन, m मतलब मैन, n मतलब दिन। जब हम मैन को n से गुणा करते हैं, यानी आदमियों की संख्या को दिनों की संख्या में गुणा करते तो हमें कुल काम निकल के आ जाता है। ऐसे कोई कह दिया कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो कुल कितना काम हो जाएगा? क्योंकि आदमी 10 हैं, काम करते हैं 20 दिन में, तो कुल काम हमारा हो जाएगा 200। आई बसों में। तो m इंटू n का मतलब होता मैन को n से गुणा कर देंगे, मैन को डे से गुणा कर देंगे, तो हमें कुल काम निकल कर जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ आप और जान लीजिए, जो हमारा m इंटू n है, जो हमारा कुल काम है, ये कुल काम में अगर हम m से डिनोट करेंगे, m से भाग देंगे, कुल काम में अगर मैन से भाग देंगे तो दिनों की संख्या निकल के चली आएगी, और कुल काम में अगर दिनों की संख्या से भाग देंगे तो मैन की संख्या निकल के आ जाएगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए बता दे रहा हूँ कि ताकि आप कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो 36 पुरुष तथा 10 लड़के उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? चलिए एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं कैसे इसको लगाते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए, हम एक चीज़ लिखते हैं कि P का मतलब ये होता है, चाहे पुरुष हो सकता है, पुरुष दिया हो या आदमी दिया हो। इसका मतलब है जहाँ हमें पुरुष या आदमी दिखाई पड़ेंगे उसको हम P से प्रदर्शित करेंगे। और W का मतलब होता है औरत, ऑब्लिक महिलाएं। इसका मतलब है जहाँ हमें औरत या महिलाएं दी होंगी उसको हम W से प्रदर्शित करेंगे। ये क्वेश्चन है। और एक चीज़ और दिया गया है, बी मतलब बॉय। जहाँ हमें लड़के दिए होंगे, लड़के, उनको हम बी से प्रदर्शित करेंगे। ये तो बेसिक चीज़ है, बता रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न आगे ना हो कि बी क्या है, W क्या है, ठीक है, और P क्या है। तो अगर पुरुष दिया होगा या आदमी दिया होगा तो उसको हम P से लिखेंगे,
और अगर औरत या महिला दी होगी तो उसको हम W से लिखेंगे, और लड़का दिया होगा, लड़कों की संख्या दी होगी तो उसे हम B से प्रदर्शित करेंगे। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। पहले क्वेश्चन दिया गया है कि 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। भाई साहब क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 18 पुरुष 25 दिन में जितना कार्य करते हैं उतना कार्य 25 लड़के 25 दिन में करते हैं, यानी 18 पुरुष का काम 25 दिन में बराबर 25 लड़कों का काम 25 दिन में। ये बात है, आई बात समझ में। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये बोला 18 पुरुष जितना काम करते हैं 25 दिन में उतना काम आपका 25 लड़के करते हैं 25 दिन में। ये बात है, ये क्वेश्चन दिया गया है। 18 पुरुष जितना काम करेंगे 25 दिन में उतना ही काम 25 लड़के करेंगे 25 दिन में। हमने अभी आपको एक चीज़ बताया था कि अगर मैन की संख्या में दिनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो कुल काम निकल जाएगा। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, जब 18 पुरुष 25 दिन में काम करते हैं तो कुल काम कितना करते होंगे? कुल काम करेंगे 18P गुणे 25, यही काम बराबर है 25L गुणे 25 के। भाई साहब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट से हमको यही निकल के आया है और कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, हो गया सलूशन आपका। कोई फार्मूला नहीं बताएंगे, इस पर कोई फार्मूला है ही नहीं, बस ट्रिक समझिए। जब 18 पुरुष किसी काम को कर रहे 25 दिन में तो कुल काम कितना आ गया? 18P गुणे 25, और 25 लड़के किसी काम को कर रहे हैं 25 दिन में तो 25L गुणे 25, ये पूरा काम होगा। ये इधर का काम इधर काम बराबर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। कुल काम कैसे निकला है? कुल काम ये ट्रिक में बताया गया, इसे निकला है कि मैन को N से गुणा करेंगे, मैन को D से गुणा करेंगे तो कुल काम निकल जाएगा, जैसे हम आपको समझा चुके हैं। अब आप समझ लीजिए, कुल काम तो पता चल गया, कुल काम यही है, लेफ्ट साइड का काम राइट साइड काम बराबर है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पूरे काम को करने के लिए 36 पुरुष तथा 10 लड़के कितना दिन में करेंगे? कुछ नहीं करना भाई साहब। ये आप देखिए, क्वेश्चन में ये दिया गया था कि 18P और 25L दोनों आपस में बराबर हैं, यही दिया है कि 18P या 25L। 18P बराबर किसके है? 25L के ही दिया गया है। 18 पुरुष या 25 लड़के ये दिया गया है। तो अगर हम L को इधर लेके आएँ तो ये बटा हो जाएगा P बटा L, और 18 को इधर ले जाएंगे तो इधर भाग हो जाएगा, इस तरह से निकल चला आएगा। इसका मतलब वो ये हो गया कि P की वैल्यू हो गई 25 और L की वैल्यू हो गई 18। ये क्वेश्चन में दिया गया, पहला क्वेश्चन खाली समझिए, अगला क्वेश्चन में कोई दिक्कतें नहीं होगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हाई बात समझ में। ये तो समझाने के लिए आपको इतना बताना पड़ रहा है। क्वेश्चन में फिर एक बार समझिए क्या बोल रहा है कि 18 पुरुष किसी काम को करते हैं 25 दिन में, 25 लड़के किसी काम को करते हैं 25 दिन में। ये जो काम करते हैं आपस में बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो पूरा काम यहाँ से निकालेंगे तो 18P गुणे 25 हो जाएगा, और इसका पूरा काम निकालेंगे तो 25L गुणे 25 हो जाएगा। L मतलब लड़का, P मतलब पुरुष। क्वेश्चन यही दिया गया कि 18 पुरुष या 25 लड़के, यानी 18 पुरुष और 25 लड़के बराबर हैं। तो 18P हमने बराबर कर दिया 25L, यहाँ कर दिया। अगर हमने L को इस साइड लेकर आया तो इधर भाग हो गया, P बटा L हो गया बराबर 25 बटा 18 हो गया। इसका मतलब होगा कि P का मान 25 है, L का मान 18 है। ये हो गया, ये तो बेसिक चीज़ है, सबको पता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन गया। पूरा काम ये है 18P गुणे 25, इधर भी पूरा काम है 25L गुणे 25, दोनों काम बराबर है। अब इसी काम को करने के लिए हम किसी एक पार्ट को लेते हैं, चाहे लेफ्ट साइड को लें चाहे राइट साइड को लें, आंसर आपको सेम मिलेगा। हम दोनों साइड लेके आपको दिखाएंगे। लेफ्ट साइड लेते हैं कि 18P गुणे 25 काम को करने के लिए इतना पुरुष कितना दिन लगाएंगे। तो देख लीजिए भाई साहब क्या हो जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा। इधर देखिए, ये आपका पूरा काम है, इसी को करना है कितने लोग को करना है? 36P प्लस 10L को। बस भाग कर दीजिए, आप कुछ भी नहीं करना, फार्मूला लग गया आपका। आप देख लीजिए, वैल्यू रख दीजिए, P जहाँ 25 रख दीजिए, L जहाँ 18 रख दीजिए, रख दीजिए। तो 18 गुणे 25 और गुणे 25 यहाँ करेंगे 36 गुणे 25 प्लस 10 गुणे
18। तो क्या हो गया, थोड़ा सा गुणा भाग लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, समझिए खाली, बस समझने की ज़रूरत है। इसके बाद ये गुणा भाग आपको लंबा नहीं दिखाई पड़ेगा। 18 गुणे 25 गुणे 25, इधर कर देंगे तो 36 में 25 से गुणा कर देंगे तो 25 छक्का आप हो जाएगा 150, वो 15 हासिल आएगा। 25 3 75, 15 90, 900 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 10 में 18 गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब भाई साहब देखिए क्या हो गया, ये हो गया 18 गुणे 25 गुणे 25। अब 900 को 180 में जोड़ेंगे तो 1080 हो जाएगा, ये हो गया। अब काटने की ज़रूरत है, आप काट तो सकते ही हैं, इसको काट दीजिए। तो इसको काट देंगे आप तो क्या कर जाएगा, 18 को काट दीजिए। 18 करने में 18 छक्का 108, 60 हो गया। ठीक, इधर 5 से काटेंगे तो 5 करने में 5 बरहिया में 60 हो गया। तो क्या हो गया, इधर 25 गुणे 5 यानी 25 गुणे 5 बट्टा 12 हो गया। कुछ है इसमें दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। क्या हो गया, 25 पच्चे 125 गुणे 12, ये निकल कर आपका सलूशन आ गया। यही सलूशन आपका है। देखिए ये कहीं मिल रहा है 125/12, 125/12 ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। देखिए यहाँ दिया गया है। एक क्वेश्चन SSC CGL 2018 में आया हुआ था। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा लगा है गुणा भाग करने में, लेकिन अगर टिक दिमाग में बैठ गई है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे दिमाग से छूटेगा नहीं। चलिए, अभी हमने बताया था कि हमारा लेफ्ट साइड का काम राइट साइड के काम के बराबर है, तो हमने लेफ्ट साइड को लेके हल किया तो हमारा आंसर आ गया 125/12। अब हम राइट साइड को लेके हल करते हैं तो हमारा आंसर इतना आना चाहिए। इतना आ गया तो इसका मतलब एक वास्तव में बराबर है, जबकि बराबर दिया गया है। हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। कन्फ्यूजन को दूर इसलिए कर रहे हैं कि आप एग्जाम में किसी भी पार्ट को लेकर लगाएंगे तो आंसर आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। आपके दिमाग में लग रहा होगा कि ऐसा ना हो कि लेफ्ट साइड को लगाने पे आंसर अलग आए और राइट साइड को लगाने पे आंसर अलग आए। तो चलिए देखते हैं, इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। राइट साइड को लेते हैं और लगाते हैं। राइट साइड में कुल काम इतना है, इस पूरे काम को कराते हैं इतने व्यक्ति से। भाई करना तो हमें इन्हीं से है ना, 36P + 10L, यानी 36 पुरुष और 10 लड़कों से काम कराना है। अब हम मानते हैं कि हमारा पूरा काम ये है, अभी तक पूरा काम ये था, पूरा काम इधर ये था, दोनों काम बराबर थे। अब इस काम को कराते हैं, इस ग्रुप के काम को कराते हैं, इतने पुरुष से देखते हैं कितना आंसर आता है। चलिए थोड़ा सा इधर आइए, ये इस साइड, भाई थोड़ा सा पेज को चेंज करना होगा। अब देखिए यहाँ इधर देखिए, अब कुछ नहीं करना है, यही आप काम है। दूसरा काम क्या है कि बोला 25L गुणे 25, इसी पूरे काम को अब हम करा देते हैं। कितने से कराना है, 36 पुरुष और 10 लड़के से कराना है। ठीक है, इसका भी आंसर हमें मिलना चाहिए 125/12। तो देखिए आपको हो गया 25L, यल का मान पहले भी आप निकाल चुके हैं, यल का मान आपका 18 आया है। 18 रख दीजिए गुणे 25, इधर 36, P का मान आपका है 25 रख दीजिए, और 10 गुणे यल का मान 18 है। नीचे की वैल्यू तो सेम है, आपको ये पता है। इसको जब हमने हल किया था तो हमारा 1080 आया था, तो वैल्यू 1080 आएगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये हो जाएगा 25 गुणे 18 गुणे 25 बटा 1080, चूँकि तो वैल्यू सेम ही है, वही वैल्यू यहाँ भी थी, वही वैल्यू यहाँ भी है। तो काटेंगे 18 छक्का 108, देखिए 60 आ गया। क्या हो गया, 25 गुणे 25 बट्टा 60, 5 से काट देंगे, 5 पच्चैया 25, 5 करने 5 दूनी 10, क्या हो गया। अब इधर कर देंगे तो 25 से गुणा 5 में करेंगे, 25 बच्चे 125 हो जाएगा, और नीचे 12 हो जाएगा। यही तो आया था, यही तो 125/12 इसमें भी आया था भाई साहब। ये देखिए जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, यही तो यहाँ भी आया है 125/12, और यही राइट साइड भी आया है
तो आंसर हमारा 125/12 है। हमने दोनों साइड को लेके इसलिए अलग किया है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि ये काम और ये काम दोनों आपस में बराबर है। यही क्वेश्चन दिया गया था, तो हमने पुरुष को लेके लगाया तो हमारा आंसर 125/12 आया, और महिला और लड़कों के पक्ष को लेके लगाया तो आंसर 125/12 आया। तो एग्ज़ाम में आप किसी भी पक्ष को लेके लगाएंगे तो सलूशन आंसर आपका सही आएगा। कन्फ्यूजन नहीं करना है कि लेफ़्ट साइड को लेके लगाएं कि राइट साइड को लेके लगाएं, क्योंकि हमने कन्फ्यूजन आपका दूर कर दिया है। क्योंकि जितना हमारा 125/12 पुरुष को लेके लगाने पाया है, सेम उसी तरह देखिए लड़कों को लेके लगाए हैं तो हमारा 125/12 आंसर आया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, इसी से संबंधित है। इसी के ये देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा और समय नहीं लगेगा, आप चुटकियों में लगाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं है। क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया, काफ़ी समय लिया, 10 से 12 मिनट लग गया उसमें, और इतना समय देने का मेरा मकसद यही था कि आप क्वेश्चन समझ जाए, ताकि अगले क्वेश्चन में लगाने में समय आपको बर्बाद ना हो। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और तुरंत लगाते हैं। दिया गया है कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काट सकती हैं। देखिए भाई साहब, कुछ भी नहीं दिया गया है। ये दिया है 12 पुरुष बराबर क्या हैं, 18 महिलाएं हैं। इसको लिख सकते हैं हम, यम को इधर लाएंगे, P/m हो जाएगा, और इधर 12 आपको जाके भाग हो जाएगा, 18/12 जाकर काट देंगे, 6 × 18 6 दूनी 12। इसको लिख सकते हैं P/m बराबर 3/2, यानी P की वैल्यू 3, m की वैल्यू 2। अब थोड़ा फास्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चन में काफ़ी समय ले लिया है और बेसिक चीज़ हम आपको समझा चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अब बेसिक चीज़ समझाने की ज़रूरत है। अब देखिए इतना तो आप समझ गए होंगे इसके हिसाब से। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12 पुरुष या 18 महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकती हैं। अब वही क्वेश्चन है, वही बात है कि 12 पुरुष का काम 14 दिन में जितना होगा उतना काम 18 महिला 14 दिन में करेंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 12 पुरुष गुणे 14 ये बराबर होगा 18 महिला गुणे 14। ये दोनों काम आपस में बराबर होगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये बोल रहा है इसी काम को करने के लिए, चूँकि पूरा काम तो पता चल गया, पूरा काम इधर है, पूरा काम ये है, पूरा काम ये, दोनों काम आपस में बराबर है। चूँकि 12 पुरुष 14 दिन में जितना काम करेंगे उतना काम 18 महिलाएं 14 दिन में करेंगी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 18 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसे कितने दिन में काट सकेंगे। चूँकि खेत को काटना है तो 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काट रही थी। अब बोल रहा कि 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उस खेत को कितने दिन में काटेंगे। चलिए देखते हैं, पूरा काम लेते हैं, पुरुष की संख्या से लेते हैं, तो पूरा काम हमारा हो जाएगा 12P गुणे 14। और इधर पूछ रहा है 8P गुणे 16, यम मतलब महिला है, P मतलब पुरुष है। तो ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। 12P का मतलब 3 हो गया, गुणे 14 ये तो रहेगा ही। इधर 8P का मतलब 3 गुणे 3 प्लस 16, यम का मतलब गुणे 2 रख दीजिए। इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर हो गया 12 गुणे 3 गुणे 14, इधर हो गया 8 त्रिक 24 प्लस 16 दूनी 32, ये हो गया। चलिए इसको और लेकर आते हैं, 12 गुणे 3 गुणे 14, दोनों जोड़ेंगे तो 54 का 56 आ जाएगा। तो 14 करने में 14, 14 चौका 56 हो गया, और 4 करने में 4 तिहाई 12 हो गया। ये तो सबको ही पता होगा भाई साहब, क्या हो गया 3 गुणे 3 खाली ऊपर बचा, बस 3 त्रिक 9। अब बताओ कितना सेकंड लगा होगा, 10-12 सेकंड लगा होगा। क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बहुत समय दे दिया और सारे चीज़ हम आपको समझा दिए कि कुल काम कैसे निकालते हैं, और पुरुष आदमी बराबर होते हैं तो उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। चाहे हम पुरुष को लेंगे चाहे महिला को लेंगे, आंसर हमारा 9 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 9 दिया गया है। एक क्वेश्चन SSC CGL 2012 में आया था, कुछ है ही नहीं है। इसके पहले भी आपको समझा चुके हैं, जैसा हमने पहले क्वेश्चन समझाया था उसी बेस हम इसको लगाए हैं। क्वेश्चन में देखो यही दिया गया था जो हम एक बार फिर समझा रहे हैं आपको कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काट सकती हैं। यानी 12 पुरुष का 14 दिन में काम 18 महिलाओं के 14 दिन में
किया गया काम के बराबर है। तो 12 पुरुष का 14 दिन में काम बराबर 18 महिलाओं के 14 दिन में काम हमने लिख दिया बराबर। और यहाँ दिया भी गया था कि 12 पुरुष 18 महिलाओं के बराबर है। हमने पी को यम को इधर लेकर आया, पी उसके बाद यम को इधर लेकर आया तो डिवाइड हो गया, और 12 इधर गया तो डिवाइड हो गया। पी बटा यम हो गया आपका 18/12, हमने 6 से काट दिया, 3/2 आ गया। इसका मतलब कि पी का मान 3 आ गया और यम का मान 2 आ गया। अब कुल काम तो निकल के आ गया ये 12 पुरुष गुणे 14 बराबर 18 महिला गुणे 14। 12 पुरुष 14 दिन में जितना काम करते हैं वही पूरा काम होगा। तो पूरे काम को कराना कितने से है, 18 पुरुष प्लस 16 महिला से। हमने जितने से कराना है उसी से डिवाइड कर देंगे, कुछ नहीं करते हैं। जितने पुरुष और महिला से कराना है उसी डिवाइड कर देंगे कुल काम को। तो कुल काम को हमने डिवाइड कर दिया, पी और एम के मान को रख दिया। हल करने के बाद हमारा आंसर यहाँ आ गया 9। यही क्वेश्चन था, यही कॉन्सेप्ट था। सारे क्वेश्चन इसी पे लगाएंगे, सारे क्वेश्चन इसी पे लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में आया था। दोस्तों अगर ट्रिक आप लोग के दिमाग में बैठ जाए तो पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि मेरी हर नई नई वीडियो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कुछ ही समय में अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ये अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 16 पुरुष या 20 औरतें एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं तो 28 पुरुष तथा 15 औरतें उस काम को कितना दिन में करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2000 में आया हुआ है। तो भाई साहब कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं है, हम तो आपको सब कुछ बता दिए हैं। क्वेश्चन को देखिए और तुरंत लगाइए, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। 16 पुरुष को पी से प्रदर्शित करते हैं, महिला को डब्लू से करते हैं। चाहे महिला हो चाहे औरत हो चाहे लड़का हो उसको एल से करेंगे। ये तो बताया है पहले क्वेश्चन में। तो कर दीजिए, क्या कह रहा है, यही दे रहा है कि 16 पुरुष जो हैं ये किसके बराबर हैं, ये 20 औरत के बराबर हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डब्लू को इधर लाएंगे तो पी में बटा हो जाएगा, पी बटा डब्लू हो जाएगा, और 16 इधर आपका आगे भाग आ जाएगा तो 20/16 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 16, इसका मतलब 5/4 आ जाएगा। ये आपका आ गया पी बटा डब्लू बराबर 5/4 आ गया। इसका मतलब है कि पी का मान 5 है, डब्लू का मान 4 है। ये तो पता हो गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये तो क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन में एक चीज़ दिया गया और कि 16 पुरुष जितना काम 25 दिन में करते हैं उतना ही काम 20 औरतें 25 दिन में करती हैं। ये दिया गया है। 16 पुरुष का 25 दिन में काम बराबर किसके है, 20 औरतों के 25 दिन के काम के बराबर है। ये बात है, इसको लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा 16 पुरुष का काम, 16 पुरुष 25 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही काम 20 औरतें जो है 25 दिन में करती हैं। यही तो पूरा काम है भाई। 16 पुरुष 25 दिन में किसी काम करते हैं तो पूरा काम निकालने के लिए पुरुष को आप दिनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो पूरा काम निकल जाएगा। पूरा काम निकल गया इतना। औरतों का पक्ष लेते हैं तो 20 औरतें किसी काम को 25 दिन में करती हैं तो पूरा काम करेंगी, 20 औरतें गुणे 25 कर देंगे तो ये पूरा काम निकल गया। ये पूरा काम पुरुष का इधर का पूरा काम औरतों के इधर के पूरे काम के बराबर है। एक क्वेश्चन में दिया गया है। अब कुछ नहीं करना, बोल रहा है इसी पूरे काम को करने के लिए ये जो काम है चाहे लेफ्ट साइड का करें चाहे राइट साइड का करें, दोनों काम आपस बराबर है। इसी काम को करने के लिए 28 पुरुष और 15 औरतें उसे कितना दिन में करेंगी। तो कुछ नहीं करना भाई साहब। चलिए पुरुष के पार्ट को लेते हैं, पुरुष के पार्ट को लेके काम निकालते हैं। चूँकि काम बराबर है तो कोई भी पार्ट ले सकते हैं। तो इसी काम को करने के लिए जो दिया गया है उससे हम भाग देंगे। क्या दिया गया है, 28 पुरुष दिया गया और 15 औरतें दिया गया। इनकी संख्या से हम कुल काम में भाग दे देंगे तो हमारा दिनों की संख्या निकल जाएगा। क्योंकि पता है काम में अगर संख्या से भाग देते हैं तो दिनों की संख्या निकलती है। काम में अगर मैन या वुमेन की संख्या से भाग देते हैं तो दिनों की संख्या निकलती है, और काम में अगर दिनों की संख्या से भाग देते हैं तो मैन या वुमेन की संख्या निकलती है। ये तो हम पहले क्वेश्चन बताए हैं। तो ठीक है, चलिए पूरा काम हमारा 16p गुणे 25 करना कितने लोग से है, 28p गुणे 15 डब्लू औरतें, 28 पुरुष है और 15 औरतें इनिस कराना है। तो ठीक है भाई साहब, कुछ मत करिए, खाली वैल्यू रख दीजिए। अब 16p का मान 5 है और गुणे 25 तो रहेगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ रख दीजिए
28 गुणे पी का मतलब 5 और 15 डब्लू मतलब 4। इसी खाली रख के हल कर दीजिए, कुछ है ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 पी गुणे 25, इधर करेंगे तो 28 से 5 गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 4 14, इधर करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, कुछ है ही नहीं है। इधर करेंगे 16 गुणे 25 गुणे 5 और 140 में 60 जोड़ेंगे 200, ये हो गया। अब बताइए 25 से करने में 25, 25 अट्ठे 200 ये होता है। और 8 करने में 8, 8 दूनी 16, ये तो सबको पता है कैसे करता है। ऊपर केवल 2 और 5 बचा है, यानी 2 गुणे 5 केवल बचा है। कितना हो गया, 5 दूनी 10। इसका मतलब है इस पूरे काम को करने के लिए या इस पूरे काम को करने के लिए 28 पुरुष और 15 औरतों को 10 दिन की ज़रूरत है। 10 दिन में 28 पुरुष और 15 औरतें इस काम को कर देंगी। ये क्वेश्चन था, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये 10 एक क्वेश्चन SSC CGL 2000 में आया था। आप कोई भी पक्ष लेके लगाएंगे आंसर आपका उतना ही आएगा। चलिए एक बार आपको औरतों के पक्ष को लेके दिखा दे रहे हैं। जैसा कि देखिए यहाँ दिया गया है, किताब को लेगा कि कैसे लगाया गया क्वेश्चन। ये देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, कुछ है ही नहीं भाई साहब, इसमें आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए औरतों का पक्ष लेंगे तो पूरा काम ये है। पूरा काम क्या है, 20 डब्लू गुणे 25 है। और कितने लोग से कराना है, कराना तो इन्हीं लोग से है, कराना तो इन्हीं लोग से है, यही लोग तो करेंगे। तो 28 पी प्लस 15 डब्लू मान रख दीजिए भाई साहब, कुछ नहीं करना है। 20 डब्लू का मतलब क्या है, यहाँ से डब्लू का मतलब 4 देखो यहाँ मिला है, तो 20 गुणे 4 गुणे 25। एक चीज़ ये बताइए, 28 पी प्लस 15 डब्लू, इसका मान हमने गुणा करने के बाद क्या निकाला था, 200 आया है। ये देखिए यहाँ 200 आया है, क्योंकि ये तो सेम है, जो चीज़ यहाँ था वही चीज़ यहाँ है। हमने पुरुष की संख्या को लिया था तो फिर भी नीचे वही उसी से भाग दिया गया था, और महिला की संख्या को लेंगे तो फिर भी उसी से भाग दे रहे हैं। इसका मतलब है ये तो चीज़ सेम है। चलिए हम सीधा डायरेक्ट यहाँ 200 कर देते हैं, यहाँ गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा 200 कर देते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बताइए अब क्या हो गया, आएगा 200। 25 को काट दें, 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो देखिए 220 गुणे 25 चौका 100 और नीचे आपका 200 आ गया। 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ बचा 20, 20 में आप 2 भाग देंगे तो आएगा 10। कितना आ गया, 10। यही 10 यहाँ भी आया था। देखिए राइट साइड का भी 10 आ गया और लेफ़्ट साइड का 10 आ गया। हमने दोनों इसलिए लगाया दिया कि आपके दिमाग से कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि पी के मान से निकालने पे 10 आया है, पता नहीं डब्लू के मान से निकालने में 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो मित्रों हम फिर कह रहे हैं, अगर इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बेहिचक किसी भी पार्ट के काम को लेके आप लगाएंगे तो सलूशन आपका 100% सेम आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि ये ट्रिक है। और ट्रिक दिमाग में बैठा लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बिना समय को गंवाए हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। SSC CGL 2000 में आया है, 2001 में आया है, 2004 में आया है, 2009 में आया है, और CPO SI 2012 में आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब तक का हमने जितना भी क्वेश्चन लगाया है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। आज पुरुष और महिलाओं के कन्फ्यूजन को दूर करके ही रहेंगे, और हम तो दूर कर देंगे, और आप लोग के दिमाग से भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यही हम सोच के इस वीडियो को लेके आप लोग के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। चलिए भाई साहब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और तुरंत लगाते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दोगुना कार्य को कितने दिन में करेंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए वही दिया गया है कि 6 पुरुष जितना दिन में 6 पुरुष का काम 12 महिलाओं के काम के बराबर है, ये दिया गया है।
यानी 6 पुरुष का काम, 6 पुरुष का 20 दिन का काम 12 महिलाओं के 20 दिन के काम के बराबर है। और उससे पहले चीज़ और दिया है, 6 पुरुष या 12 महिलाएं, यानी 6 पुरुष आपस में 12 महिला के बराबर है। जो क्वेश्चन में दिया गया उसको तो लिख ही लीजिए। यही दिया गया है कि 6 पुरुष जो हैं ये 12 महिला के बराबर है, ये तो लिख ही लीजिए। यहाँ से लिख सकते हैं, जब यम को इधर लेके आएंगे, यम को इस साइड लेके आएंगे और 6 को इस साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, इधर देखिए, तो हो जाएगा P बट्टा यम, ये हो जाएगा 12/6, 6 दूनी 12, 2/1। इसको लिख सकते हैं कि P बट्टा यम बराबर 2/1। ठीक, इसका मतलब P का मान 2 आ गया और यम का मान 1 आ गया। कन्फ्यूजन दूर, यही तो कन्फ्यूजन था अभी तक। चलिए, अब क्वेश्चन में यही कहा कि 6 पुरुष 20 दिन में जितना काम करते हैं 12 महिलाएं 20 दिन में उतना काम करती हैं, ये दोनों बराबर हैं। यानी 6 पुरुष का 20 दिन का काम बराबर 12 महिलाओं के 20 दिन के काम के बराबर है। इसको लिख सकते हैं कि 6 पुरुष गुणे 20 बराबर 12 महिला गुणे 20। यही काम है, यही वो काम है, यही वो काम है जिसको कराना है 6 पुरुष और 16 महिलाओं से। एकदम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप तुरंत लगाइए, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम उसी फार्मूला पर रख दीजिए जो हम ठीक बताते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, पूरा काम है, पता चल गया, पूरा काम ये दोनों बराबर है। कोई भी पक्ष लेके लगाएंगे सोल्यूशन सेम आएगा। ठीक है, इसी पक्ष को लेकर लगाते हैं, चलिए लेफ्ट साइड को। तो इस पूरे काम को 6P + 6P गुणे 20, इस पूरे काम को कितने से कराना है, 8P 8 पुरुष + 16 महिला से कराना है। सॉरी भाई साहब, महिला से कराना है तो महिला को हमने महिला को यहाँ एम से कर दिया है, जबकि महिला को करते हैं जनरली W से। लेकिन कन्फ्यूजन मत होइएगा, हमने महिला को यहाँ एम से प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, P से पुरुष कर दिया, एम से महिला कर दिया है, लेकिन जनरली महिला को वुमेन लिखते हैं तो महिला को W से डिनोट करते हैं। तो दिमाग में कोई कन्फ्यूजन आप लोग के ना रहे कि यहाँ से कैसे आ गया है। ठीक है, अब हम नहीं सोचते हैं कि पूरा काटना पीटना पड़े, काटेंगे पूरा काटना पीटना पड़ेगा, इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि W फॉर वुमेन, वुमेन फॉर औरत, यानी औरत को W से डिनोट करते हैं। एम फॉर मैन मतलब आदमी, यानी आदमी को एम से। ठीक है, या फिर P से करते हैं, P फॉर पुरुष, P से पुरुष को करते हैं और W से करते हैं महिला को। लेकिन हमने महिला को यहाँ एम से कर दिया, तो कन्फ्यूजन आप मत करिए। हमने कर दिया 6P, यानी 6 पुरुष 12 महिला के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ फिर लेके आया, एम को इधर लेके आया तो पुरुष बटा महिला कर दिया, तो पुरुष बटा महिला का काम काटने के बाद 2/1 आ गया, यानी 2 पुरुष की वैल्यू 2 हो गई और महिला की वैल्यू 1 हो गई, यानी P बराबर 2 हो गया, महिला बराबर 1 हो गया। अब पूरा काम निकल के आ गया कि 6 पुरुष का 20 दिन काम बराबर है 12 महिला के 20 दिन काम बराबर है। ये पूरा काम हो गया इतना, ये पुरुषों का पूरा काम जो ये है, महिलाओं का जो पूरा काम ये है, आपस में बराबर है। अब यही बोला इसी पूरे काम को कितने से कराना है, 8 पुरुष और 6 महिला से कराना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी संख्या से भाग कर देना। देखिए क्या निकल के आ रहा है। अब देखिए 6P का मतलब क्या है, 2 गुणे 20। उसी तरह 8P का मतलब 2, 16 यम का मतलब 1। इधर क्या आ गया, इधर आ गया 6 गुणे 2 गुणे 20 बटा इधर 8 दूनी 16 हो गया, 16 + 16 करने में 16। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। अब देखिए ये आपका आ गया कि 6 गुणे 2 गुणे 20, ये होगा 16 16 32। इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 16 हो जाएगा, और काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, ये हो जाएगा। और काटेंगे इसको तो आपका हो जाएगा इसको और काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 3 15, 15/2, 15/2 आ गया दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों यहाँ से देखिए, एक बार मिला लीजिए, यहाँ करें तो इसका मतलब ये हो गया 15
एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है। ये हो गया 15/2 हो गया। आई बात में लग गया सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई दिक्कत नहीं, यही क्वेश्चन देखिए है क्या हो गया, फिर समझा दे रहे हैं कि 6 पुरुष 12 महिला के बराबर हैं। तो हमने m को इधर लेके आया, p/m हो गया। p/m मतलब 12 से 6 भाग किया तो 2/1 हो गया। यहाँ हो गया p का मान 2, m का मान 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यही क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुष 20 दिन में जितना काम करते हैं 12 महिलाएं 20 दिन में उतना काम करती हैं, दोनों काम आपस में बराबर है। तो कुल काम निकाल दिया हमने। 6 पुरुष जब किसी काम को 20 दिन में करते हैं, पूरा काम निकालने के लिए पुरुष को दिनों से भाग दे दिया, पूरा काम ये हो गया। महिला को पूरा काम ये हो गया, ठीक है। तो इसी पूरे काम को कराना है कितने से, 8 पुरुष प्लस 16 महिला से। तो ठीक है, 8 पुरुष 16 महिला से हमने भाग दे दिया। हमने p और m का मान रख दिया। p और m का मान रखने के बाद देखिए इस तरह से हो गया। यहाँ 16 + 16 हो गया, 16 को जोड़ दिया तो ऊपर 6 × 2 × 20/32 हो गया। दोनों को हमने काट दिया। तो 6 × 2 × 20, पहले 20 को 5 से काटा, 5 चौका 20, हमने इसको 4 से काटा, 4 × 5 = 20, 32 को आगे यहाँ काटेंगे तो आपको हो जाएगा, कहाँ गया भाई, पहले हमने 2 से काटा इसको, 2 को 32 से काट दिया, 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 16 हो गया, फिर हमने इसको काट दिया। 16 को हमने 4 से काटा, 4 चौका 16, 4 × 5 = 20, यहाँ 5 हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 6 यहाँ दिया गया तो उसको 3 से काटा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 हो गया। तो ऊपर खाली 5 × 3 बचा है, नीचे 2 बचा, 5 × 3 = 15/2। काटने में कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना एक बार। अब कितना हो गया भाई साहब, इधर देखिए 15/2 दिन में इस काम को जो काम दिया गया है, जो काम है 6p × 20, इस काम को 15/2 दिन में 8 पुरुष और 16 महिलाएं कर देंगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके 2 गुने काम को करना है। और ध्यान दीजिए आप, अभी तक तो हमने केवल इतना काम किया है, अभी तक केवल हमने इतना काम किया है। इतने काम को 8 पुरुष और 16 महिलाएं कितना दिन में करेंगी, 15/2 दिन में करेंगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया इससे 2 गुना काम को। तो इससे 2 गुना काम का मतलब हो जाएगा 2 गुना काम करेंगी। 15/2 × 2, काम को 2 गुना कर दिए भाई साहब, ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 गुना काम है ना। तो 2 कर जाएगा, खाली आएगा 15, यानी 15 दिन में 2 गुना काम को 8 पुरुष और 16 महिलाएं कर देंगी। ये ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ मिल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। SSC CGL 2002, 2001, 2004, 2009, CPO 2012 में आया। कुछ हमने किया नहीं है, हमने उसी ट्रिक पे इसको लगाया है जिस तरह से हमने अभी तक आपको बताया है, उसी ट्रिक पे लगाया है। बस केवल 2 गुना काम दिया गया है तो 2 से गुणा कर दिया लास्ट में। बस 4 गुना दिया था तो हम 4 से गुणा करते, 5 गुना दिया था तो हम 5 से गुणा करते, 10 गुना दिया था तो हम 10 से गुणा करते, ठीक है। तो आप उसी ट्रिक पे लगाइए जो ट्रिक हमने आपको अभी तक बताई है। उसके बाद अगर काम को गुना में करता है, 4 गुना 5 गुना करता है तो लास्ट में गुणा कर दिए। मित्रों एक बार फिर क्वेश्चन को समझा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन अब ख़त्म होने वाला है, आपके दिमाग से कन्फ्यूजन दूर हो जाए और कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना। पुरुष और महिला 2 वर्ग जो है, पुरुष और महिला, अब मुझे नहीं लगता कि इससे हट के कोई क्वेश्चन पूछता होगा। इससे टफ और इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस डिजिट चेंज कर सकता है। जहाँ 6 है वहाँ 8, जहाँ महिला 12 है वहाँ 10, बस डिजिट चेंज होगा। बाकी इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, काम को 2 गुना 3 गुना कर सकता है। ज़रूरत है आपको समझने की। अगर ये आप समझ गए अच्छी तरह से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। क्योंकि अभी तक हमने 4 क्वेश्चन आपको लगातार बताया है, चारों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया है, तड़ा सारे क्वेश्चन लगते हुए चले आए हैं। आप लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी काम को लेकर लगाएंगे तो आपका काम जो है दिनों की संख्या सेम आएगी। कन्फ्यूजन हमने दूर कर दिया, लगातार 2-3 क्वेश्चन में हमने दोनों पार्ट को लेकर हल किया है और आपको दिखाया भी है। तो कुछ नहीं करते हैं भाई साहब, जैसा क्वेश्चन में दिया रहता है पुरुष और महिला हमने बराबर दिया रहता है, ऐसे 6 पुरुष 12 महिला बराबर दिया है, हमने उसको लिख लिया, 6 पुरुष और 12 महिला को बराबर कर दिया। तो यहाँ से पुरुष और महिला, यहाँ से पुरुष में महिला से डिवाइड कर दिया, इधर m को लेके आया तो p/m हो गया, 12 को 6 से भाग दिया, 2/1 हो गया, यानी p का मान 2 निकल के आ गया, m का मान 1 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिख लिया,
कह रहा है कि 6 पुरुष 20 दिन में जितना काम करते हैं उतना काम 12 महिलाएं 20 दिन में करती हैं। तो 6 पुरुष जितना काम 20 दिन में करते हैं तो कुल काम क्या हो जाएगा, 6 पुरुष गुणे 20 हो जाएगा। इधर महिला वाले में हो जाएगा 12 महिला गुणे 20। तो पूरा काम हो गया। एक महिलाओं का पूरा काम पुरुषों के पूरा काम के बराबर है। अब यही वो काम है जिसको 8 पुरुष और 16 महिला करना है। तो इसी पूरे काम में इनकी संख्या से हम भाग दे देंगे और जहाँ पी और यम है उनकी वैल्यू को रख देंगे। वैल्यू को रखने के बाद हम हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15/2। लेकिन सोल्यूशन में पूछ रहा है कि 2 गुना काम करना है तो लास्ट में 2 से गुणा कर देंगे, आंसर आपका 15 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ट्रिक अच्छी लगेगी और आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। अगर स्किप करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा। और अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोग के दिमाग तक पहुंच सके, आप लोग के मोबाइल पे जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि 100 मीटर लंबी सड़क, 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकती हैं। तो 600 मीटर लंबी नहर बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितना समय लेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में दम है ही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। वही कॉन्सेप्ट, वही फार्मूला, सब वही लगेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं है, कोई दिक्कत ही इसमें नहीं है। वही कॉन्सेप्ट, वही फार्मूला, तो वही कॉन्सेप्ट, वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपको लगा के बताइएगा। एक क्वेश्चन SSC CGL 2002 में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो गया होगा तो आप इस सवाल को भी लगा देंगे 10 से 12 सेकंड में। इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं और आप लोग के आंसर का मुझे भरपूर इंतजार रहेगा। लगाइएगा और कमेंट बताइएगा। जो भाई इसको नहीं लगा पाएंगे वो कमेंट करेंगे, मैं उनको लगा के इसका आंसर उनको बताऊंगा। लेकिन कोशिश आप लोग करिए, इसको लगाइए। जो भी भाई इस वीडियो को देखे इस क्वेश्चन को ज़रूर लगाए और कितना समय लगाने में लग रहा है उसको भी बताए, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। और जो भी विद्यार्थी या परीक्षार्थी इस वीडियो को देखेगा और इस क्वेश्चन को देखेगा, अगर समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताए। मैं उसका सुझाव उसके मोबाइल पर भेजूंगा और इस क्वेश्चन को भी लगा के उसके मोबाइल पर भेजूंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी। लेकिन उससे पहले आप लोग लगाइए और बताइए कितने समय में आप लोग इस क्वेश्चन को लगाए हैं। मैं इसी क्वेश्चन के साथ विराम कर रहा हूँ और एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप लोग इस पूरी वीडियो को देखिए। आप पूरी वीडियो देखिए, वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है और मेरी गारंटी है। देखिए, मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को काफ़ी हद तक समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हिंट आप लोगों को दे दे रहा हूँ और आप लोग इसको लगाइएगा। क्वेश्चन में यही दिया गया है कि 7 पुरुष या 10 महिलाएं, यानी 7 पुरुष जो हैं 10 महिलाएं। W फॉर वुमेन है भाई साहब, अब कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, यहाँ गलती नहीं करेंगे। W फॉर वुमेन करेंगे, P फॉर पुरुष करेंगे। ये आपस में बराबर है। 7 पुरुष जो हैं वो 10 महिलाओं के बराबर है। अगर महिला को इधर लेके आएंगे, देखिए यहाँ कर दीजिए, महिला को इधर लेके आएंगे तो P/W हो जाएगा और 7 को इधर ले जाएंगे तो 10 से भाग हो जाएगा। नहीं इसको लिख सकते हैं इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। महिला को हम इधर लेके चले आए तो पुरुष भाग हो गया, P/W हो गया और 7 आपको इधर जाके भाग हो गया। इसका मतलब हो गया P का मान 10 हो गया और W का मान 7 हो गया। ये चीज़ हो गया, ठीक है। P का मान 10, W का मान 7। ये तो कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो गया। अब बताइए, एक चीज़ और दिया गया है। ये बोल रहा है कि 100 मीटर लंबी नहर, 100 मीटर की एक लंबी दीवार है जिसको 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकती हैं। तो 600 मीटर लंबी नहर बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितना समय लेंगी। हमने आपको बताया था क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए, कह रहा है कि 7 पुरुष का 10 दिन में काम, 7 पुरुष का 10 दिन में काम 10 महिलाओं के 10 दिन में काम के बराबर है। इसको लिख सकते हैं कि 7 पुरुष का 10 दिन का जो काम है वो 10 महिलाओं के 10 दिन के काम के बराबर है। ये तो क्वेश्चन में दिया ही गया है। अब तक हम इसी क्वेश्चन को बताते हुए आए हैं।
जैसा कि हर बार इसी को लगाते हुए आए हैं कि 7 पुरुष 10 दिन में जितना काम करेंगी उतना काम 10 औरतें 10 दिन में करेंगी। ये काम दोनों आपस में बराबर है भाई साहब, कुछ भी नहीं करना है। चाहे हम इस काम को करें चाहे इस काम को करें, किसी भी तरफ से सॉल्यूशन को निकालें और आपका आंसर बराबर आएगा। एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ यहाँ दिया गया कि 100 मीटर लंबी नहर है, 7 पुरुष 100 मीटर लंबी नहर बनाते हैं, लेकिन 10 महिलाएँ 7 पुरुष या 10 महिलाएँ 10 दिन में 100 मीटर लंबी नहर बना सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 600 मीटर लंबी नहर बनानी है, उसको 14 पुरुष और 20 महिलाएँ कितना दिन बनाएंगी। देखिए और देख लीजिए, कार दिया गया है, कार हमारा उसे कार को तो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन हम यहाँ महिला को डब्ल्यू से कर दिए हैं तो कार को W1 से कर दे रहे हैं, भूलिएगा मत। W1 दिया गया है 100 और W2 दिया गया है 600 मीटर। ठीक है, कार को W से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उससे पहले हम महिला को W से डिनोट कर चुके हैं, तो 2 बार W करेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ कार को W1 कर दिया है और W2 कर दिया है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, चलिए हम ही लगा दे रहे हैं क्वेश्चन को। हमने एक फार्मूला आपको बताया था, ये फार्मूला इस तरह होता है M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। कार यहाँ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। M1 D1 बटा W1 M2 D2 बटा W2, हम किसी पक्ष से ले, चाहे इस पक्ष से ले चाहे इस पक्ष से, बात बराबर होगा, किसी भी पक्ष से लेंगे आंसर सेम आएगा। चलिए देखते हैं M1 D1 यानी 7 पुरुष का 10 दिन काम, 7 पुरुष का 10 दिन का काम बटा W1 का मतलब आपको हो जाएगा 100 मीटर। इधर M2, अब इधर M2 मतलब क्या है, M2 मतलब पर्सन की संख्या है, तो पर्सन आपको कितने मिल रहे हैं, 14 पुरुष और 20 महिलाएँ मिल रही हैं। ये मिल रहे हैं 14 पुरुष और 20 महिलाएँ, यही पुरुषों यही मतलब पर्सन की संख्या है। इसी को कितने दिन में कराना है वही पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है, और जो W2 दिया गया है 600 मीटर, यही बोल रहा है कि 14 पुरुष और 20 महिलाएं 600 मीटर लंबी नहर कितना दिन में खोद देंगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है, D2 नहीं पता आपको है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से P का मान निकाल लीजिए, आप P का मान निकाल कर रख दीजिए और W का मान निकाल कर दीजिए। P का मान आपके पास 10 है, W का मान आपके पास 7 है, रख दीजिए। ये हो जाएगा P गुणे 10 बटा 100, इधर 14 गुणे 10 और 20 गुणे W मतलब 7, ये और गुणे D2 जो पूछ रहा है बट्टा 600। अब देखिए ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ये 10 गुणे 7 हो जाएगा 700। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा निकल के 14 गुणे 10 हो जाएगा आपका 140, 140 ये हो जाएगा 14 गुणे 10 140 हो गया, और 20 गुणे 7 हो गया 140, दोनों ऐड करेंगे तो 280 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 14 गुणे 10 मतलब 140, उसी तरह सेम आपका आ गया इधर आपका आ गया 20 गुणे 7 मतलब 140 बट्टा 6 गुणे D2, ये तो पूछ रहा है। अब थोड़ा सा इधर आप आइए, यहाँ देखिए इधर हो गया 700 बराबर 140 प्लस 140 हो गया 280 गुणे D2 बट्टा 6। ये देखिए इस तरह से इसको काटना, ये तो काट दीजिए भाई साहब। एक जीरो यहाँ से कट जाएगा तो हो जाएगा 70, ये तिरछा यहाँ गुणा होगा तो 6, और इधर आगे आपका 28 भाग हो जाएगा बराबर D2 आ गया। ये इसको काट दीजिए, तो काट देंगे तो 14 से काटिए, 14 चौका 56, 14 पच्चे 70, 14 पच्चे 70 और 14 दूनी 28। इधर आ गया 5 गुणे 6 बट्टा 2 बराबर D2, 2 तिहाई 6 हो गया,
हो गया 5 गुणे 3 बटा बराबर D2, यानी 5 गुणे 3 का 15 बराबर D2। ठीक, यानी D2 का मान 15 आ गया। इसका मतलब ये हो गया, ये देखो दोबारा आगे क्वेश्चन, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बोल रहा है कि 14 पुरुष और 20 लड़के कितना दिन में करेंगे, 14 पुरुष और 20 महिलाएं उस काम कितना दिन में करेंगी, तो 14 पुरुष और 20 महिलाएं 600 मीटर लंबी नहर खोदने में 15 दिन लेंगी, जैसा कि ऑप्शन नंबर आपको ए दिया गया है। ऑप्शन आपको ए दिया गया है, हमने लगाया। क्वेश्चन में फिर समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। क्वेश्चन यही बोला था कि 100 मीटर लंबी नहर, 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकती हैं, तो 600 मीटर लंबी नहर बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितना समय लेंगी। तो मित्रों कुछ नहीं करना है, बस खाली ये देख लेना है कि पुरुषों की संख्या बराबर महिलाओं की संख्या, तो 7 पुरुष बराबर 10 महिलाएं। यहाँ से हमने 7 पुरुष 10 महिलाओं को बराबर कर दिया, तो पुरुष में महिला P में W से डिवाइड कर दिया, तो P इधर 10 में 7 से डिवाइड हो गया, तो P का मान 10 आ गया, W का मान 7 आ गया, जैसा कि दिखाया जा रहा है, आपको देख रहे हैं। अब क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 7 पुरुष 10 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही काम 10 महिलाएं 10 दिन में करती हैं। भाई साहब 7 पुरुष का 10 दिन में काम जो होगा, पूरा काम निकालने के लिए 7 पुरुष का 10 से गुणा कर देंगे तो पूरा काम हो जाएगा। उसी तरह 10 महिलाओं को 10 से गुणा कर देंगे तो महिलाओं का पूरा काम निकल जाएगा। वही पूरा काम है, देखो हमने पूरा काम निकाल लिया। 7 पुरुष का 10 दिन काम बराबर हो गया 10 महिलाओं को 10 दिन काम के। अब देखिए यही पूरा काम है, चाहे पूरा काम इसको करे चाहे पूरा काम इसको कहे, दोनों काम आपस बराबर है। इसी काम को कराना आपको किससे कराना है, 14 पुरुष और 20 महिलाओं से कराना है। लेकिन कितना काम कराना है, 600 मीटर लंबी नहर खुदानी है। अभी तक 100 मीटर खोदी जा रही थी, अब 600 मीटर लंबी नहर खुदानी है। तो कुछ नहीं करना, फार्मूला आपके पास दिया गया है M1D1 बटा W1 M2D2 बटा W2, ये फार्मूला हमने इस पे रख दिया। M1D1 W1 बटा W2 M2D2 बटा W2, ये फार्मूला आपका है। तो ठीक है, M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2 फार्मूला है। तो M1D1 का मतलब क्या है, पहले पक्ष का कुल काम है। ठीक है, तो हम पहले पक्ष से लेकर चलते हैं, चाहे पुरुष के पक्ष से लेते हैं। तो M1D1 का मतलब 7 पुरुष गुणे 10। M1D1 मतलब क्या है, पूरा काम है, पुरुषों का पूरा काम है। चाहे पुरुष का पूरा काम यहाँ रखें चाहे महिलाओं का पूरा काम रखें। M1D1 मतलब क्या है, मैन गुणे D, पूरा काम, आदमियों की संख्या को दिनों की संख्या से गुणा कर दिया गया, तो वही पूरा काम है। ठीक है, पुरुष की संख्या सिलेक्ट किए हैं 7, 7 पे गुणे 10 बट W1 100 है। इधर M2 जो है संख्या है, नंबर्स ऑफ पर्सन, जो मेल और फीमेल को मिलकर बनेंगे। तो 14P + 20 औरत हैं, ये है M2 है। गुणे कितना दिन में करेंगे, D2 ही पूछ रहा है, बटा 600 मीटर काम करना है इनको। तो ठीक है भाई साहब, हमने इसको कर दिया। तो 7 और P का स्थान में 10 रख दिया, गुणे 10 बटा 100 हो गया। इधर P का स्थान में 10 रख दिया और W का स्थान में 20 रख दिया। हमने इधर गुणा किया, 14 का 10 में किया 40 हो गया, 14 का 20 का 7 में किया 40 हो गया। तो 140 + 140 गुणे D2 बटा 600 हमने इधर ले गया। तो इधर 700 हो गया, 140 40 जोड़ दिया है 280 हो गया, 280 गुणे D2 बटा 6 हो गया। हमने काट दिया, 1 0 0 इधर से काट दिया, तो 70 हो गया। और तिरछा आपका 6 गया, 6 यहाँ गया तो गुणा हो गया, 70 गुणे 6 बटा 28 हो गया बराबर D2 हो गया। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 14 से काट दिया, 14 दूनी 28, 14 25 70 हो गया। ऊपर हो गया 5 गुणे 6 बटा 2 हो गया, 6 को 2 से काट दिया, 2 3 6 3 बच गया, 5 3 15 हो गया, D2 का मान 15 आ गया। इसका मतलब है कि 14 पुरुष और 20 महिलाएं उस काम को 15 दिन में कर देंगी। यही क्वेश्चन था मित्रों। भाई साहब अगर क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, और बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मैं जितना भी वीडियो बनाऊं आप लोग के पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ मित्र, इस पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से जितना भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे कभी भी एग्ज़ाम में छूटेंगे नहीं, कभी भी एग्ज़ाम में छूटेंगे नहीं। बस केवल ज़रूरत है कि एक बार पूरी वीडियो को आप देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। वीडियो स्किप करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा। एक बार देखेंगे और जैसे ही टिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो सारा क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आया हो आप चुटकियों में लगाएंगे। चलिए
मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और अगला वीडियो लेके आऊँगा। अभी तक तो हमने पुरुष और महिला को साथ में लिया था, अब पुरुष, महिला और बच्चा भी साथ हो जाएगा अगले वीडियो में। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, हमने लास्ट क्वेश्चन में स्पीड बढ़ा दी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। वीडियो लगभग 54-55 मिनट का हो गया है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा हमने बोलने की स्पीड को बढ़ा दी है। और क्योंकि स्पीड बढ़ाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले 3-4 क्वेश्चन को इतने स्लो मोशन से लगाया है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी भाई इस वीडियो को देखेगा तो उसको समझ में ना आए। पहला क्वेश्चन हमने काफ़ी समय ले लिया था और उसके बाद थोड़ा सा हमने स्पीड को बढ़ाया है। स्पीड बढ़ाना मेरी मजबूरी थी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है। चलिए ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।